आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दिया गया है औरिक तरंगे, ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे और पैरामैग्नेटिक तरंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है और इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होगी, क्यों। तो इन दो चित्र के माध्यम से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझेंगे। हमें पता है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो प्रोटॉनों की ऊर्जा के द्वारा मिलकर बनी हुई होती है। अर्थात हमें बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वो प्रोटॉनों के गति होने पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आवेश के उत्पन्न होने के कारण बनती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार अगर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये प्रोटॉन है और हमें पता है प्रोटॉन में किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान नहीं होता, अर्थात यह उदासीन कण होता है। तो जब प्रोटॉन त्वरित होता है यानी किसी वेग से जब यह गति करेगा, तो मान लीजिए यह वेग v है, तो जब प्रोटॉन v वेग से गति करता है तो ये अपने साथ साथ लंबवत क्षेत्र में दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक होता है विद्युत क्षेत्र जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम M से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रोटॉन अपने त्वरित होगा यानी कि वेग में परिवर्तन होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न किया गया दो क्षेत्र कौन कौन सा होगा, वह होगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश यानी कि तरंग आवेश संचरण की दिशा आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है और तीनों सम्मिलित रूप से कौन सी तरंग का निर्माण करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। तो यह तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, यह इस तरंगों को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन जो होता है वह एक प्रकार का उदासीन कण है। अर्थात उदासीन कण होने के कारण इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश यानी कि कोई धन आवेश और ऋण आवेश का चार्ज नहीं होता और उदासीन कण होने के कारण जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो भी शून्य होता है और शून्य होने के कारण इस प्रोटॉन के कण में यह गुण पाया जाता है कि निर्वात में भी गति कर पाता है। तो इस क्षेत्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो कण है वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो जैसे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वह तरंग संचरण की दिशा के एक दूसरे के लंबवत है। तो इस प्रकार यह जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण होता है यह निर्वात के गुण को यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों के गुण को दर्शाता है और जो यह भी बताता है कि एक प्रकार की ऐसी तरंग होगी जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात यह तरंग जो होगी निर्वात में भी गति कर पाएगी। अगर इसे एक सामान्य चित्र के माध्यम से देखें तो जिसमें विद्युत क्षेत्र, तरंग संचरण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत दिखाई दे रहे हैं, तो यह गुण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि यह जो गुण होगा यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में होता है। तो प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। तो हमारा जिसमें उत्तर दिया गया है यानी कि प्रश्न में दिया गया अवरक्त किरणें ये प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है क्योंकि यह तरंगे निर्वात में गति कर पाती है। दूसरा दिया गया है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती है यह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। क्यों नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगे? और आइए समझते हैं कि ध्वनि तरंगों में कौन सा ऐसा गुण पाया जाता है जो कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को नहीं दर्शाती। तो इस क्षेत्र के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? इस क्षेत्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में जो कण है इनकी दिशा हमें दिखाई दे रही है तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिखाई दे रही है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जब कण की बात करें तो इनकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिखाई देती है। अर्थात इनके जो कण होते हैं एक ही स्थान पर रहकर बिना विस्थापित हुए केवल ऊपर और नीचे की ओर संचरण करते हैं और अपने स्थान में परिवर्तित नहीं होते। तो इस प्रकार के कण के विस्थापन की दिशा को हम तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगों में जो कण दिखाई दे रहे हैं यह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत न दिखाई देकर समांतर दिखाई दे रहे हैं। तो ध्वनि तरंगों के कण में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि मान लीजिए ये कोई कण है, जैसे कि कोई माध्यम है और माध्यम में उपस्थित कोई कण है, तो यह कण किसी ध्वनि स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात ये आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। एक दूसरे के पास पास आने के पश्चात इनके मध्य कंपन होगा और कंपन होने के पश्चात ये अपनी स्थिति यानी कि पुनः स्थान में पुनः बन जाएंगे। इस प्रकार ये लगातार आगे जितने भी कण होंगे इस तरंग संचरण की दिशा के समांतर में, तो इन कणों में इसी प्रकार का गुण पाया जाएगा। तो जब यह कण आपस में पास पास आएंगे तो इन कण के स्थिति को संपीड़न की स्थिति बोलेंगे
और जब यह कण वापस दूर दूर आ जाएंगे तो इस स्थिति को हम विरलन की स्थिति कहेंगे। तो इस स्थिति में एक माध्यम बनता है। कहने का तात्पर्य है जब यह कण एक दूसरे के पास पास आएंगे तो इनके मध्य कंपन होगा। कंपन होने के पश्चात एक माध्यम बनेगा जिससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर पाएगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ध्वनि जो है वह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक का तात्पर्य एक ऐसी तरंग जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और वह माध्यम कैसे मिलता है, जैसे कि हमने जाना कि माध्यम, मान लीजिए ये कोई माध्यम में उपस्थित कण है जो आपस में संपीड़न और विलयन की स्थिति प्राप्त कर एक माध्यम बनाते हैं जिससे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर गति कर पाती है। तो प्रश्न के अनुसार हमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो हमने जाना कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होगी क्योंकि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जो कि अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण को दर्शाता है। अनुदैर्ध्य तरंग का गुण का तात्पर्य एक ऐसी तरंग जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो। तीसरा दिया गया है रेडियो तरंगे। तो हम बोल सकते हैं रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है क्योंकि रेडियो तरंगे के जो कण होंगे वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसी प्रकार पैराबैंगनी तरंगे भी जो होगी वह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिनके कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम देखें तो निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी, तो हमारा उत्तर होगा ध्वनि तरंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।